अब नीतीश जी का ट्रैक रिकॉर्ड था, जैसा उन्होंने बताया, साइकिल पोशाक से लेकर के डोमिसाइल से लेकर के सब कुछ दिया, पुलिस में भर्ती में आरक्षण किया, सब किया महिलाओं के लिए। तो उनको पता था कि आदमी जो कह रहा है करता भी है। एक बात है, नहीं तो 30,000 रुपया डाल रहे थे अकाउंट में। 10 जनवरी को 30,000 रुपया डालने वाले थे हर महिला के अकाउंट में। तेजस्वी यादव जी ले लेते 30,000, तो 3 गुना था 10,000 का, लेकिन नहीं उस पर भरोसा किया। बट अनपॉपुलर ओपिनियन, देखिए ये थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं थी, ये तो मानना पड़ेगा। इस चुनाव में 10,000 की किस्त जा रही है, भाई इसका प्रभाव बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा है। तो ये मुझे लगता है कि इस बात को अगर थोड़ा और जोर शोर से उठाया होता विपक्ष ने तो थोड़ी लॉजिकल साउंड करते, बजाय कि कुछ भी आए दाएं बाएं बोलने नहीं, बजाय इस बात का प्रश्नांकित करने के। हाँ। आपने तो उससे बड़ा लालच दिया ना, और आपकी साख वैसी थी नहीं। देखिए, जो गवर्नमेंट को होते हैं ना, उनको इस तरह की चीजें को करने का एक, अब तो इसमें तो हेमंत सोरेन ने भी दिया मैया योजना में, झारखंड चुनाव में, और लोगों ने कहा कि हेमंत को भी फायदा हुआ। एमपी में दिया, महाराष्ट्र में दिया, एमपी में तो चलो लंबे समय से बंगाल में दिया, और महाराष्ट्र में भी दिया। तो मुझे लगता है कि अगर जो सत्ता में रहता है उसको ये एडवांटेज तो रहता है, क्योंकि उसका लेवल प्लेइंग फील्ड में तो फिर एंटी इनकम्बेंसी भी तो होता है। अच्छा देखिए, आप जरा, हमने कहा था इसमें दिख रहा है मोटा मोटा मोदी मोदी मोदी। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी बस यहां पर पहुंचने वाले होंगे कुछ मिनटों के अंदर। अब जरा आप देख लें, स्ट्राइक रेट की बड़ी बात चल रही है। राहुल, एक बार मुझे याद है चुनाव में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें तेजस्वी यादव की बड़ी फोटो लगी थी, राहुल गांधी की फोटो नहीं थी, तो बड़ा कंट्रोवर्सी हो गई। तो अशोक गहलोत जी बने, जहां पर गए थे अग्निशमन दल बनकर, संकट मोचक बन के, अग्निशमन से ही गए थे। तो उनसे पूछा गया, साहब नाराज है कांग्रेस के कार्यकर्ता, राहुल जी की फोटो नहीं लगी है, तेजस्वी की इतना बड़ा कटआउट है। बोले भाई यहाँ तो तेजस्वी जी है ना, यहाँ के नेता, तो राहुल जी की फोटो वहां लगेगी जहां पर नरेंद्र मोदी की फोटो होगी, उनके सामने लगेगी। तो नरेंद्र मोदी ने 13-14 रैली की, बाल हट भी तो हुआ था। तो राहुल जी ने कहा हम क्यों करेंगे ज्यादा, हम भी 13-14 ही करेंगे। अब आप उसका स्ट्राइक रेट देख लो साहब। नरेंद्र मोदी सासाराम, गया, मुंगेर, बख्तियारपुर, हाजीपुर, मोतिहारी, दरभंगा, गए, 100% सीट्स डिलीवर्ड। मोदी जहां गए 100% सीट डिलीवर्ड। और राहुल गांधी जहां गए, और ये एक हमारे साथी मित्र हैं वो राहुल शिवशंकर, उन्होंने डेटा डाला हुआ है, ये जिले नहीं बता रहे हैं कि इन जिलों में गए, वो सीट बता रहे हैं। इस सीट पर राहुल गांधी ने प्रचार किया। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, नालंदा, शेखपुरा, औरंगाबाद, गया, पूर्णिया, बांका, भागलपुर, किशनगंज, सब जगह बीजेपी और जेडीयू जीत गई। आप वो सीट भी डिलीवर नहीं कर पाए जहां आप जाके प्रचार कर रहे हो। सर, आपके बगल में अगर पप्पू यादव खड़ा होगा चुनाव प्रचार में, प्रियंका जी को भोले बाबा की मूर्ति देगा, बढ़ चढ़ के बड़बोलेपन में कुछ से कुछ बोलेगा, तो जनता को समझ में आता है। सर, मैंने आप ही के शो में पप्पू यादव जी के साथ ये बातचीत की थी, और मैंने उनको कहा था कि आप सब लोग मिलजुल के करते हैं। पप्पू यादव तो पोस्टर बॉय थे जंगल राज के। और पप्पू यादव को कांग्रेस अब कन्हैया कहां गए चुनाव प्रचार में, सर बताओ आप। भाई ये अंतर विरोध था ना पार्टी में। तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि कन्हैया आगे बढ़े, क्योंकि एक दूसरा युवा नेता खड़ा नहीं हो जाए कोई बिहार में, तो इसलिए उनको था कि कन्हैया को बैकड्रॉप में रखो। तो ये अंतर विरोध और एक सॉलिड गठबंधन, ये इसका चुनाव था। विरुद्धों का सामंजस्य बना नहीं पाए वो लोग, तो इस कारण से जनता को लगा कि यार इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है। कन्हैया जी के पास लेकिन एक दिव्य दृष्टि है। कन्हैया कुमार जी ने कहा था एक इंटरव्यू में, बड़ा दिव्य, वो पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी की बड़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत नहीं कीजिएगा तो बीजेपी को नहीं हरा सकते, नहीं हरा सकते, नहीं हरा सकते। 19 में कहा था, 24 में कह रहा हूं, 24 में कहा था, 29 में फिर कहूंगा। पर सौरभ जी, सौरभ जी इन्होंने क्या मतलब, मैं समझा, कांग्रेस को मजबूत नहीं कीजिएगा, कौन करेगा? कार्यकर्ता तो वही है। नहीं, वो लोगों से कह रहे आओ ना, क्यों नहीं कर रहे? वो नेता हो गए, बहुत बड़े नेता हो, हेलीकॉप्टर से चलते हैं भाई। सर कांग्रेस को, ये तो एलिमेंट्री पॉलिटिक्स की बात मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस जब मजबूत थी, जब थी मान लीजिए, तो क्यों मजबूत थी? अच्छा, आपके बाल्यावस्था में होगी, हाँ, बाल्यावस्था में आज बाल दिवस है। हाँ, बाल दिवस है, इसीलिए मेरे बाल्यावस्था में ही, और मुझे लगता है मेरे जन्म से पहले की बात, कांग्रेस बहुत मजबूत थी, पर वो एक सोशल कोलिशन था। आज कांग्रेस सोशल कोलिशन के किन अवयवों को रिप्रेजेंट करती है, रिफ्लेक्ट करती है, बता दीजिए।